नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी पुलिस एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान विषय का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। 28 जनवरी 2019 को शिफ्ट सेकंड में सामान्य ज्ञान विषय से जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को आज की इस क्लास में देखेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग कितनी होती है। यह प्रश्न दोस्तों शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड दोनों में पूछा गया था। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग 455 से 390 नैनोमीटर होती है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। दोनों पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। मक्खन किसका उदाहरण है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, मक्खन पायस का उदाहरण है। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पायस किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों से बना मिश्रण पायस कहलाता है। दो या दो से अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों से बना मिश्रण पायस कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है एप्सम साल्ट। डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों, लवण के एक सूत्र इकाई में जल में निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई में जल में निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। और एप्सम साल्ट में दोस्तों क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सन 1857 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। आप लोग बताइए। 1857 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 यहां पर होना चाहिए। 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सर विलियम मुइर। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय भारत का एक प्रमुख विश्वविद्यालय है। इसे दोस्तों पूर्व के ऑक्सफोर्ड नाम से जाना जाता है। पूर्व के ऑक्सफोर्ड नाम से इसे जाना जाता है। 2005 में दोस्तों इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था और इसकी स्थापना 1887 में, याद रखिएगा, 1887 में सर विलियम मुइर के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहली महिला मुख्यमंत्री सन 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 1960 से 1963 तक सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश विधानसभा में श्रम, सामुदायिक विकास और उद्योग मंत्री थी और अक्टूबर 1963 में ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। इनके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री मायावती बनी थी। इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे 2017 में। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है योगी आदित्यनाथ। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ का मूल नाम दोस्तों अजय सिंह बिष्ट है। योगी आदित्यनाथ का मूल नाम क्या है, अजय सिंह बिष्ट है। ये गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत एवं राजनेता और सांसद भी थे। 2017 में ये उत्तर प्रदेश के दोस्तों 21वें मुख्यमंत्री बने थे। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सारस। डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रेन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है।
दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो अशोक है, और राजकीय पुष्प दोस्तों पलाश है। ठीक है। राजकीय पशु की अगर बात करें तो बारहसिंघा है, और राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा है। राजकीय मछली चीतल है। ठीक है, या मोय या चीतल है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सारस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? आप लोग बताइए, किस नाम से जाना जाता था? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है संयुक्त प्रांत। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत नाम से जाना जाता था। ठीक है। और 24 जनवरी 1950 को इस संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है आगरा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। भगवान शिव के सम्मान में उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में कैलाश मेले का आयोजन होता है। यह मेला दोस्तों हर वर्ष अगस्त व सितंबर के महीने में आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में यमुना के किनारे स्थित कैलाश मंदिर पर लगता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है शारदा नहर। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शारदा नहर उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक लंबी नहर है। या दोस्तों, उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा के समीप गोमती नदी के किनारे बनबसा नामक स्थान से निकाली गई है। ठीक है, या निकली है। इस, इस नहर का निर्माण दोस्तों 1920 से प्रारंभ हुआ था, और 1928 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? आप लोग बताइए, किस वर्ष अस्तित्व में आया था? याद रखिएगा, सन 2000 में अस्तित्व में आया था उत्तराखंड। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और ये भारत का 27वां राज्य है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1930 में सीवी रमन ने किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? आप लोग बताइए, साहित्य, शांति, भौतिक शास्त्र या अर्थशास्त्र? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है भौतिक शास्त्र। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारत रत्न सर चंद्रशेखर वेंकट रमन एक महान भौतिक शास्त्री थे। आप लोग याद रखिएगा, इन्हें सीवी रमन कहा जाता है। प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में दोस्तों इनके शोध की जब लाइट किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरती है तब डिफ्लेक्टेड लाइट की वेवलेंथ कुछ बदल जाती है। इस प्रक्रिया को रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसकी खोज 28 फरवरी 1928 को की थी। इस खोज के लिए 1930 में इन्हें भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? तो इसका जवाब है दोस्तों विस्टली टेल्स। यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई विस्टली टेल्स किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का महत्वपूर्ण संग्रह है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताइए। आप लोग बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है 1 नवंबर 1984। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन की आखिरी कविता 1 नवंबर 1984 है। ये दोस्तों इंदिरा गांधी की हत्या पर आधारित थी ये कविता, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? आप लोग बताइए, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? इसका जवाब है कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। रक्त समूह प्रणाली की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। ये दोस्तों ऑस्ट्रिया के जीव वैज्ञानिक तथा चिकित्सक थे, इन्हें याद रखिएगा। 1930 में ये शरीर विज्ञान के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, कार्ल लैंड स्टीनर को। एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। ऑप्शन आप सभी के सामने है, खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टक सनेट।
यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्टक्सनेट एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जलसंधि को क्या कहा जाता है? आप लोग बताइए क्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पाक जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण जल संधि है। ठीक है, यह दोस्तों बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी के साथ जोड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती है? तो इसका जवाब है दोस्तों अलास्का। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती है। अलास्का उत्तर अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम छोर पर स्थित अमेरिका के 50 राज्यों में से सबसे बड़ा राज्य है। दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? आप लोग बताइए, दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इसका जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विश्व में तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका है। पहले चीन पहले स्थान पर था, अब भारत पहले स्थान पर हो गया है, चीन दूसरे स्थान पर हो गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पर है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा नहीं है? संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा नहीं है, तो इसका जवाब है मस्कट। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, ओमान की राजधानी मस्कट है। मस्कट किसकी राजधानी है? ओमान की राजधानी है। यह ओमान का सबसे बड़ा शहर है। मस्कट दोस्तों ये संयुक्त अरब अमीरात देश का हिस्सा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर दुबई, अबू धाबी, शारजाह ये सभी संयुक्त अरब अमीरात में ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? आप लोग बताइए, निम्न में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है मनामा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहरीन की राजधानी दोस्तों मनामा है और तुर्की की राजधानी अंकारा है, कतर की राजधानी दोहा है, लेबनान की राजधानी बेरूत है। ये सभी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है मीरा कुमार। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय संसद में लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार हैं। ठीक है, और पहले लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे। याद रखिएगा, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, गुजरात में नहीं हुआ था, कर्नाटक में नहीं हुआ था, पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ था, बिहार में हुआ था, बिहार के आरा में। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? आप लोग बताइए, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है गुजरात। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारतीय खाना खांडवी गुजराती व्यंजन है। गुजराती खाने में खांडवी आमतौर पर लोकप्रिय है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। आप लोग बताइए, यहाँ पर राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है उदंत मार्तंड। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हिंदी भाषा का पहला अखबार दोस्तों उदंत मार्तंड है, जिसे 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। इसे दोस्तों कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में प्रकाशित किया गया था। इसके संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है लेरमा रोजो। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश के कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई थी। इसके जनक दोस्तों एम एस स्वामीनाथन है। एम एस स्वामीनाथन है। और लेरमा रोजो गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म की फसल है, इसे आप लोग याद रखिएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? आप लोग बताइए किसने तैयार किया था? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बेनेगल नरसिंह राव। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार करने का कार्य बी एन राव को दिया गया था, या बेनेगल नरसिंह राव को दिया गया था। ठीक है। संविधान प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो बी आर अम्बेडकर थे। आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? ये सभी प्रश्न पुलिस एग्जाम में पूछे गए हैं, यूपी पुलिस एग्जाम में। ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताते हुए चलिए। उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? इसका जवाब है जोधपुर। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उम्मेद भवन पैलेस राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित एक महल है। यह विश्व के सबसे निजी महलों में से एक है। इस महल का नाम दोस्तों राजा उम्मेद सिंह के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है, लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आप लोग बताइए। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है महाराष्ट्र। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। लावणी भारतीय राज्य महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है 2016। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, रेल बजट को अलग से पेश करने की शुरुआत 1924 में हुई थी। कब हुई थी? 1924 में हुई थी। और स्वतंत्रता के बाद भी संवैधानिक प्रावधानों को बनाए रखने की परंपरा के तौर पर इसे जारी रखा गया था। वर्ष 2016 में दोस्तों भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का अंतिम वर्ष था, वर्ष 2016। 2017 से इसे फिर से एक साथ प्रस्तुत किया जाने लगा। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? 1773 से 1785 तक। तो इसका जवाब है वारेन हेस्टिंग्स। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1773 से 1785 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल दोस्तों सी राजगोपालाचारी थे। इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा। अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट है, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय है कहां पर है? मुंबई, बेंगलुरु, गुरुग्राम या चेन्नई? तो इसका जवाब है दोस्तों गुरुग्राम। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ICRA एक भारतीय स्वतंत्र और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसका मुख्यालय हरियाणा राज्य के गुरुग्राम शहर में स्थित है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत सरकार ने निम्न में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है? आप लोग बताइए। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सेंटिनल द्वीप। क्या है? सेंटिनल द्वीप। पर्यटन दोस्तों देश में आर्थिक वृद्धि और रोजगार उत्पादन का एक साधन होता है। आपका जो यहाँ पर सेंटिनल द्वीप लिखा गया है, सेंटिनल द्वीप पर भारत सरकार ने पर्यटन को अवैध बना दिया है। सेंटिनल द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान द्वीप समूह का एक द्वीप है। इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सिक्किम। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 2018 में भारतीय राज्य सिक्किम के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए।
देखिए दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? आप लोग बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है नर्मदा नदी। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी के रूप में जाना जाता है, ये गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। बात करें दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री तथा प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। इन्हें आप लोग याद रखिएगा। इनकी प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो 182 मीटर ऊंची है। कितने मीटर? 182 मीटर ऊंची है। यह दोस्तों सरदार सरोवर बांध के सामने नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? आप लोग जल्दी से बताइए, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो इसका जवाब है दोस्तों पराग कोश। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पराग कोश। ठीक है, पुष्प के पराग कोश में पराग का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, कौन सा जीवाणु अंडाशय या गोलाकार होता है? आप लोग बताइए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है कोकस। यहां पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कोकाई या फिर कोकस। कोकस दोस्तों ये एक प्रकार के जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? अंडाकार या गोलाकार होते हैं। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की यह क्लास अब यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। ऐसे ही प्रश्न इस बार भी यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे जाएंगे। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।